गजब बेइज्जती मुझे लगता है कि चलेगा। मतलब वो सीजन 1 का है और वो अभी भी चल सकता है और उसपे कोई भी सिचुएशन फिट बैठ जाती है। तो मेरा फेवरेट सीन है वो, मतलब आई थिंक बिल्ड करता है पूरा सेटअप कि क्या कहानी होने वाली है और किस तरीके से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएगी। और उसको शूट करने में भी बड़ा वो मेमोरीज बड़ी अच्छी मेमोरीज है। कहानियां इतनी है गाँव में और इतने किस्से हैं वो, तुम दिखाने जाओ तो मतलब ऐसे 5-6 शोज बन सकते हैं। मैं सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। कोटा फैक्ट्री, जीतू भैया, तो जीतू भैया बहुत पॉपुलर हो गया तो मेनली जीतू भैया बुलाते हैं, सचिव जी बुलाते हैं। Hi everyone, welcome to IWM Bus. This is Kunal Kothari and I'm sure जितेंद्र कुमार जो हमारे सबके प्यारे जितेंद्र कुमार, सबको अलग अलग नाम इनको मिल चुके हैं. द मोस्ट पॉपुलर बीइंग जीतू भैया. लेकिन अभी अभी ऐसा हो गया कि अभी इनको सब सचिव जी बुलाते हैं. एटलीस्ट हमारे सर्कल में तो यही होता है. सो ऑफ कोर्स आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद जितेंद्र कुमार, एज ऑब्वियस एज इट कैन गेट. हेलो सर, वेलकम. थैंक यू सो मच यार कुणाल। यार सबसे पहला सर मेरा तो सवाल यही है कि जिस तरह से ये टैग्स बनते रहते हैं, यू बीन देयर अराउंड इनफ टू बी यूज्ड टू दीस टैग्स. पहले जीतू भैया बीइंग द मोस्ट ऑब्वियस वन, एंड नाउ आई थिंक सचिव जी या अभिषेक आपको बहुत बुलाया गया होगा. कोटा फैक्ट्री की वजह से वो भी होता होगा. बट हाउ डू यू गेट यूज्ड टू इट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम? आपको ऐसा लगता है कि अब नया किरदार आएगा तो शायद अब इसका भाई बन जाएगा? मतलब बेसिकली जब पहले के जो स्केच वाले जो कैरेक्टर्स होते थे, मुन्ना जज्बाती, ठीक है, तो उन नामों से बुलाया जाता था। तब शुरू में लगता था कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, बट मुझे समझाया गया कि हाँ मतलब इट्स विन फॉर द कैरेक्टर, इट्स विन फॉर द स्टोरी, कि जो भी हमने बनाया है वो काम इतना पॉपुलर हुआ है और तू उस चीज से कनेक्ट, तुझे उस चीज से कनेक्ट किया गया है तो इट्स इट्स गुड। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है, सो बी ग्रेटफुल अबाउट इट। तो उसके बाद अच्छा लगने लगा जब भी कोई कैरेक्टर का नाम पॉपुलर होता है तो वो एक अच्छा फील होता है तुम्हें। देन इन पिक्चर्स दे डिसाइडेड कि वो मेरे नाम के साथ जाएंगे, जीतू के साथ, हम्म. ताकि वो नाम अगर पॉपुलर होता है बाई चांस तो एटलीस्ट तुझे अपने तेरा नाम भी लोगों को पता चलेगा। सो राइट. वो इंटेंशनल था पिक्चर्स में। उसके बाद सो दैट उस पिक्चर, पोस्ट पिक्चर जीतू बहुत पॉपुलर हो गया। देन वी केप्ट द सेम थिंग विद भैया एडेड इन कोटा फैक्ट्री, जीतू भैया। तो जीतू भैया बहुत पॉपुलर हो गया तो मेनली जीतू भैया बुलाते हैं, सचिव जी बुलाते हैं। तो ऑफ कोर्स अच्छा लगता है कि जब कैरेक्टर इतना पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि हम कैरेक्टर के लिए काम कर रहे हैं। आई एम एन एक्टर एंड करेक्ट. वर्किंग फॉर द कैरेक्टर इन द स्टोरी। इफ दैट इज गेटिंग पॉपुलर एंड सो मतलब आई डोंट माइंड इट कि कोई मुझे सचिव जी बुला रहा है या जीतू भैया बुला रहा है। सो आई फील ग्रेट अबाउट इट नाउ। एंड ऑफ कोर्स एक नाम तो लाइक जीतू भैया ना, एक नाम तो मतलब असली नाम ही है जीतू, उसमें बस भैया एडेड हो रहा है तो पता नहीं चलता कि आउट ऑफ रेस्पेक्ट बोल रहा है या फिर कैरेक्टर का नाम बोल रहा है। वो थोड़ा लगता है, बट otherwise I feel great about like these characters being popular more than my name. Correct. Correct. Fabulous. Fabulous. That's true. And what's interesting is that, I mean, of course, this officially becomes the first show for you, which is now getting a third season. We know obviously Kota is coming with its third season, but that's yet to be, launched and everything. Panchayat becomes the first show that, you are reprising a role for the third season, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, स्पेशली आई थिंक फॉर एक्टर्स लाइक यू, बिकॉज जो इतने यूज टू है कंसिस्टेंटली री इन्वेंट करने से और अलग अलग किरदार की जो एक कंसिस्टेंसी रहती है कि चलो ठीक है, आप कुछ नया करते हैं. लेकिन जब आप पिछले 4 सालों में एक किरदार को 3 सीजन में आप रिप्राइज किए जा रहे हैं, इवन विद न्यू शेड्स, I'm sure it comes with its own set of challenges to maintain the freshness and everything. What for you was the biggest factor in as you reprised Abhishek Tripathi this time around? I think first of all like मतलब of course मतलब जो नई नई चीजें हैं वो आती रहेंगी, बट जो चीजें चीजें इतनी पॉपुलर हुई है तो अगर कोई क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा एक काम है, बट जो मेकर्स हैं उनका भी एक काम है कि वो ऐसा शो सोच के आए हैं कि अगर ये वर्क करता है विद द ऑडियंस सो विल मेक मोर सीजंस ऑफ इट एंड दे गिव देयर लाइफ टू इट। ठीक है, मतलब वो कुछ और काम नहीं करते, वो सिर्फ पूरे टाइम पंचायत के बारे में सोचते हैं, पंचायत के बारे में कि आगे कहानी कैसे जाएंगी, आगे कैरेक्टर्स कैसे जाएंगे। तो अगर मैं सिर्फ अब सेल्फिश होके बोर हो जाऊं कि यार मुझे ये कैरेक्टर नहीं करना है, या फिर ठीक है मैं बोर हो गया हूं या मुझे पता नहीं कैसे आ गया है, तो ये काइंड ऑफ मतलब ये बहुत सेल्फिश हो जाएगा एज एन एक्टर। मुझे लगता है कि इस शो ने मुझे इतना दिया है, नाउ इट्स माय टर्न टू गिव टू टू दिस शो। लाइक जो भी नई Right. स्टोरीज आ रही हैं, जो भी नए सीजन आ रहे हैं, मैं उनमें और ट्राई करूं कि कैसे मैं, सो ये मेरा काम है एज एन एक्टर। अब मुझे ढूंढना है कि कैसे मैं इसमें नई चीज लेके आऊं और क्या कैसे मैं इसको फ्रेश रखूं, वो एक्टर का ही काम होता है। बट अगर तुम्हें राइटर इतने अच्छे मिले हो जो हर बार कुछ नई सिचुएशन दे रहे हैं उस कैरेक्टर को या उस एक्टर को, तो बड़ा मजा आता है। फिर तुम बोर होने का स्पेस नहीं मिलता, फिर तुम
फिर तुम ज्यादा एक्साइटेड रहते हो। जब तुम स्क्रिप्ट पढ़ते हो तुम्हें लगता है कि नहीं, इस बार भी कुछ अलग है, इस बार मतलब सिमिलर स्पेस में चीजें हैं बट स्टिल इट इज अ डिफरेंट सिचुएशन, इट इज अ डिफरेंट सीन, जिसको करने में मजा आएगा, जिसको एग्जीक्यूट करने में मजा आएगा। तो वो सारी एक्साइटमेंट के साथ में जाता हूँ जब भी मैं कोई नया सीजन अगर पुरानी किसी चीज का शूट कर रहा होता हूँ, तो स्क्रिप्ट लेवल पे वो एक्साइटमेंट आना बहुत जरूरी है। Perfect, perfect. That's true. And on similar lines, show के related भी, because इतनी, because when season 2 came around, सब बहुत लोग इस बारे में बात करते हैं, स्पेशली वेब में बहुत कंसिस्टेंटली रहा था कि दूसरे सीजन जो दूसरे शोज के होते थे उनको उस तरह का अप्रिसिएशन या सेम अमाउंट ऑफ अक्लेम या प्यार उतना नहीं मिलता था, बिकॉज वो नॉवेल्टी फैक्टर कम हो जाता है, आप ऑलरेडी यूज टू हो चुके होते हो. But Panchayat sort of broke that completely. The second season probably received more love than the first season because नए नए. तो जब ये प्रेशर क्या कंसिस्टेंट रहता है, जब सीजन नाउ दैट यू हैव कम विद सीजन 3, या अभी लगता है कि ठीक है बट हमारे लॉयलिस्ट तो रहेंगे ही, बट बस हमें बस मेक श्योर करना है कि हम नई ऑडियंस के लिए जाए कि लॉयलिस्ट के लिए ही हम बना के रखें. थैंकफुली मतलब इसका पूरा क्रेडिट एक्चुअली क्रिएटर्स को जाता है, जो राइटर है चंदन कुमार एंड जो डायरेक्टर है दीपक कुमार मिश्रा, उनको ही जाता है इस बात का क्रेडिट, क्योंकि ये सारी बातें उनके दिमाग में है कि हमें मतलब वो प्रेशर भी दिमाग में है कि अब एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गई है, अब इसको बड़ा नंबर फॉलो करता है इस शो को और वो देखने के लिए एक्साइटेड रहता है, ईगर रहता है। तो उनके दिमाग में ये बातें रहती हैं और उन्होंने हमेशा ये ट्राई किया है कि कहीं भी कैरिड अवे ना हो। अगर कोई मीम पॉपुलर हो गया, ठीक है, अगर कोई कैरेक्टर पॉपुलर हो गया या कोई चीज सीन में बहुत पॉपुलर होगी, तो ऐसा नहीं कि हम उसी पे इंडल्ज कर रहे हैं और उसी के अराउंड कुछ बना रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब इसमें सारे कैरेक्टर्स हैं, नए कैरेक्टर्स भी आते हैं, नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं। तो वो जो आई थिंक वो जो बैक टू जीरो जाके वापस एक नया सीजन लिखने वाली जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू रही है मेरे हिसाब से। तो मैं सारा क्रेडिट इसमें राइटर्स को देना चाहूंगा। आई थिंक जो एक्टर्स तो क्या है, मतलब इसीलिए जो स्क्रिप्ट आती है वो लोग वो चीजों को परफॉर्म करना पड़ता है एंड ऑफ कोर्स ऑडियंस डिसाइड करती है कि उनको कितना अच्छा लगा कितना नहीं लगा। बट उन सब चीजों से इफेक्ट ना होते हुए कि सीजन 2 इतना वर्क किया या इस लेवल पे हिट हुआ, ठीक है, या सीजन 1 इस लेवल पे हिट हुआ, तो हमें उस प्रेशर को बहुत सही तरीके से लिया गया है दोनों, चंदन ने भी और उसको। तो बैक टू जीरो जाते हैं वापस, जिस हिसाब से उन्होंने सीजन 1 लिखा था, जितनी रिसर्च करके या जितनी एक्साइटमेंट के साथ, तो वो उसी एक्साइटमेंट के साथ काम करते हैं, ठीक है, एंड मतलब पूरी जान लगाते हैं इस चीज में और वो कुछ और काम भी जनरली नहीं करते हैं। सारा फोकस उनका इसी शो पे रहता है, जो कि एक मतलब बहुत बड़ा मतलब डेडिकेशन वाली बात है दोनों में। तो उसी वजह से होता है कि वो प्रेशर हट जाता है जब तुम देखते हो, जब तुम्हारे पास एक्टर्स के पास जब नई स्क्रिप्ट आती है तो वो एक्चुअली लगता है कि हाँ ये 1-2 जैसी भी है बट नई बातें भी हो रही है, तो उनका काम इजी हो जाता है एंड वो प्रेशर कहीं ना कहीं हट जाता है। बस फिर वही रहता है कि हाँ जाके अच्छे से काम करो, अच्छे से बना के लेके। राइट राइट, सही सही बात है. एंड मुझे ये ट्रेलर सीजन 3 के ट्रेलर में सबसे अच्छा डायलॉग स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अभिषेक त्रिपाठी यही लगा कि यार कहाँ मैं निकलने की सोच रहा था और इन सब की वजह से मैं वापस यहीं पे अटक गया हूँ. एंड दैट इज बीन द ट्रेजेक्टरी फॉर अभिषेक त्रिपाठी. ही वाज ट्राइंग टू मूव आउट ऑफ फुलेरा फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड डे 1, एंड सीजन 3 में भी अभी भी उसका वही स्ट्रगल चल रहा है, बिकॉज वो प्यार और वो बस है सबके साथ उसका उतना. एट द सेम टाइम ही इज ऑब्वियसली फाइटिंग फॉर इट. लेकिन व्हाट माय क्वेश्चन इज दैट कि जहां पे इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में सीजन 2 में भी थोड़ा सा इधर उधर फ्लीटिंगली उसको हाईलाइट किया गया था, सीजन 3 सीम्स टू बी गोइंग मोर लाइक एक्सेंचुएटिंग दैट इवन मोर. आपको लगता है कि ये जो एक जो दुनिया बनाई गई है और इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स इंटरनली राइटर्स ने सबने मिलकर बनाए गए हैं, अब शायद उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा और अब जरूरत पड़ेगी? एंड आई आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज क्रिएटर्स ने ऑलरेडी ये हिंट कर दिया है कि हमने और सीजन भी प्लान किए हुए हैं, ये कहानी आगे भी जाएगी. तो डू यू फील कि वो फुलेरा के अंदर जितना हो सकता था वो सैचुरेशन पॉइंट हो चुका है, या फिर वो क्योंकि वो अभी फ्रेशनेस शायद चली जाएगी अगर नो नो नॉट एट ऑल यार, मतलब नॉट एट ऑल, लाइक मतलब फुलेरा का वो स्पेस तो मतलब कहानियां इतनी है गाँव में और इतने किस्से हैं, वो तुम दिखाने जाओ तो मतलब ऐसे 5-6 शोज बन सकते हैं। मैं सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, सीजन तो फिर भी बहुत छोटी चीज है, एपिसोड्स तो बहुत छोटी चीजें हैं। मतलब इतनी कहानी है कि कई बार हम वो लगता है कि अरे ये भी डाल देते हैं वो भी डाल देते हैं, बट कट आउट करनी पड़ती है कि यार ये नहीं ये नहीं, ये कभी और ये कभी और। इतनी कहानियां और इतने किस्से हैं और इतने कैरेक्टर्स हैं जो जो सिनेमा के पर्दे पे या स्क्रीन पे देखने में जिनको मजा आएगा। मतलब इतने ज्यादा मतलब कलरफुल चीजें होती हैं गाँव में
जो कि Right. मतलब एक शो तो कम पड़ जाएगा, मैं तो ये बोलूँ। मतलब इतने इतनी इतने किस्से कहानियां हो सकती हैं, नॉट एट ऑल। सही मतलब सही है। सैचुरेशन सैचुरेशन हम लोगों का एज वर्कर आ सकता है कि हम शायद हम लगने लग जाएगी यार हम लोग का हो गया, बट गांवों की हम्म। कहानियां खत्म नहीं हुई। वो फुलेरा का स्पेस में ऐसा नहीं कि फुलेरा इतना ही है, फुलेरा तो बहुत एक्सपैंड हो सकता है। उसमें बहुत सारे कैरेक्टर, अभी अपन सिर्फ 8 कैरेक्टर जानते हैं, 8 कैरेक्टर थोड़ी होते हैं गाँव में। गाँव में मतलब 150 Correct. लोग होते हैं और 150 लोग अतरंगी होते हैं और उनके हजारों किस्से होते हैं हर रोज। सो अगर वो दिखाने जाए उनकी वो प्रॉब्लम्स और वो उन चीजों पे कहानियां बनाने जाए तो मतलब एक शो तो कम पड़ जाएगा, एक शो तो कम है। मतलब मुझे लगता है कि और कहानियां आनी चाहिए और फिल्में और आनी चाहिए अबाउट विलेजेस, अबाउट अगर तो मतलब काफी कैरेक्टर्स हैं जो शायद बहुत सारे एक्टर्स को मजा आएगा उन सब कैरेक्टर्स में काम करने में। सो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बहुत बहुत स्पेस है अभी मेरे हिसाब से बहुत स्कोप है। बट डिपेंड करता है कि हम जो क्रिएटर्स हैं उनका क्या स्पेस है, वो कितना करेक्ट एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस चीज को, उनमें कितनी एक्साइटमेंट रहती है इस शो को बनाने की। तो वहां डिपेंड करेगा रादर की गांवों की मतलब रादर की कहानियां खत्म हो। सो मुझे लगता है स्कोप बहुत है। लेट्स सी हम कितना कर पाते हैं, हम उसको कितने करेक्ट हमारे अंदर कितना टैलेंट है कि हम इस चीज को और अच्छे से दिखा पाए। हमारे पे करेक्ट क्वेश्चन है, करेक्ट। नॉट नॉट ऑन द फुलेरा एंड द विलेज। राइट राइट। हाँ ये बात तो सही है। मुझे आई एम श्योर कि फैंस तो चाहते ही नहीं है कि फुलेरा की कहानियां खत्म हो। ये तो बस होता है कि यार अच्छा ठीक है अब कहाँ जाएंगे, बट दैट्स वेयर द राइटर्स एंड डायरेक्टर्स कम इन। एंड अगेन व्हाट इज हैज बीन फैबुलस, आई थिंक सबसे बड़ा जो कनेक्टिंग पॉइंट पंचायत का रहा है पिछले 2 सीजन में, इज हाउ सम सीक्वेंसेस हैव जस्ट स्टक लाइक। हर शो में यही होता है कि कुछ सीक्वेंसेस और कुछ ट्रैक्स होते हैं जो strike and be with you more than the others. And especially in season 2, जो फैसल मलिक जो किरदार निभाते हैं उनका जो पूरा ट्रैक था towards the end, it just like it killed everyone, but in a way that oh my god, like this is it made everyone emotional and everything. My question is that जब आप भी इस उस दुनिया में रह चुके हैं, आप उसमें दुनिया में किरदार निभा रहे हैं, are there scenes that that strike you as an actor even more, जब आप सोचते हैं, क्योंकि आप कभी कभी एक ऑडियंस के लेंस से भी देख रहे होते हैं कि ऑडियंस में को शायद ये ज्यादा पसंद आएगा या वो ज्यादा पसंद आएगा। डू यू हैव सच सीन्स फ्रॉम द पास्ट 2 सीजन्स? मैं फेवरेट नहीं पूछ रहा, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि इस तरह के सीन मुझे लगता था कि ये शायद ज्यादा कनेक्ट होंगे या ये रहेंगे बस हमेशा के लिए। मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो जब मैं देखता हूँ या मैं वो मेमोरीज आती है कि हाँ किस तरीके से वो शूट हुआ। आई थिंक दैट वाज द सीजन 1 के एपिसोड 1 का जो स्टार्टिंग वाला चंक है, जैसे वो गांव में आता है और जब पहले दिन ही उसको गांव की चीजें अटपटी चीजें पता लगने लगती हैं धीरे धीरे आके, एंड ही बिकम्स मोर श्योर बाय द एंड ऑफ द डे कि अरे मुझे यहाँ से निकलना है। सो द होल डे को जिस तरीके से उस एपिसोड में आया, सुबह से लेकर रात तक का जो सीन है कि हाँ यहाँ पे कोई भी चीज इजी नहीं है यार, यहाँ पे मतलब चाबी खो जाएगी तो उसके लिए पूरे खेत घूमने पड़ेंगे और मतलब खेतों की हजारों फालतू के किस्से सुना रहे हैं प्रधान जी की, हाँ इस खेत में ये उसका खेत है, यहाँ पे आधे बीघे के लिए लड़ाई हो गई थी फिर मैंने वो सुलटाई इसलिए मैं प्रधान बना। तो वो जो पूरा सीक्वेंस है, जैसे वो फिर उसको भूख लगती है हम्म। बिस्किट खरीदने जाता है और गांव वाले जिस तरीके से उसको देख रहे हैं कि हाँ कहाँ के हैं हाँ आप, जो एक विचित्र निगाहों से उसको देख रहे हैं कि ये कौन आदमी करेक्ट। इस शहर में आया है, इस गांव में आया है अलग सा। तो वो जो पूरा सीक्वेंस है जो सचिव जी की एंट्री टू उसका राइट। फाइनल डे एंड ही कॉल्स अप हिज फ्रेंड कि यार मुझे निकलना है, मुझे कोई सॉल्यूशन बताओ, एंड देन फाइनली हिज फ्रेंड्स मेड हिम मोर स्टक एंड गिव हिम कि तू कैट की तैयारी कर लेना। देन समहाउ ही थिंक्स चलो यही कर लेते हैं, अब नाउ ही स्टक मोर कि अब यहाँ से जब नहीं तक यार कैट नहीं एग्जैक्टली। निकलेगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। तो शायद अगर वो ये सजेशन नहीं आता कि कैट की तैयारी कर ले तो शायद वो अगले दिन भाग जाता। बहुत लोग होते हैं कि बराबर। जॉब छोड़ के भाग जाते हैं, तो शायद ये वन ऑफ द कैरेक्टर्स हो सकता था जो जॉब छोड़ के भाग जाता, बट आई थिंक इसके फ्रेंड के सजेशन ने कैट की वजह से रोक दिया। तो वो मेरा फेवरेट सीन है वो, मतलब आई थिंक बिल्ड करता है पूरा सेटअप कि क्या कहानी होने वाली है और किस तरीके से किस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएगी, और उसको शूट करने में भी बड़ा वो मेमोरीज बड़ी अच्छी मेमोरीज है। जो डे वन आई करेक्ट। थिंक शुरू के 2-3 दिन में ही शूट किए थे वो पूरा जो सीक्वेंस है, तो अच्छी मेमोरीज है। बहुत बढ़िया। आई एम श्योर मेनी पीपल एग्री बिकॉज वो मेरा भी बहुत फेवरेट है। क्योंकि आप बोलते हैं ना वो एक आप ऐसी दुनिया में आए हैं जहाँ पे आप कंप्लीटली एलियन लगते हैं। आपको लगता है ये करेक्ट मेरी दुनिया है ही नहीं, और आप
you're trying to, it's fabulous. Of course, finally just rounding things up, I would be remiss to कि मतलब मैं अगर इस बारे में नहीं पूछूंगा, क्योंकि मुझे लगता था कि मीम कल्चर में एक सैचुरेशन पॉइंट मीम कल्चर में तो जरूर आता है, क्योंकि हर दिन नया नया कोई ना कोई मीम और कोई नया नया ट्रेंड आता रहता है, लेकिन पंचायत के मीम्स और जो सारी चीजें हैं, दैट इज स्टक, मतलब गजब बेचती है, आई थिंक इट्स गोना बी फॉर देयर फॉर पोस्टेरिटी. सो उस कॉन्टेक्स्ट में आई हैव टू आस्क यू, व्हिच हैज बीन द मीम और व्हिच हैज बीन द द होल थिंग. कभी कभी सीक्वेंस भी आते हैं, कभी कभी वीडियोस भी आते हैं, तो व्हाट हैज बीन समथिंग दैट स्टक विद यू सो फार ओवर द पास्ट 4 years? मतलब फ्रॉम पंचायत और एनीथिंग? From the पंचायत मीम वर्ल्ड, आई थिंक गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है. मुझे लगता है कि इज दैट मीम जो 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 आपने बोला कि सैचुरेशन पॉइंट आता है मीम्स का, और वो आता है, बट गजब बेइज्जती मुझे लगता है कि चलेगा. मतलब वो सीजन 1 का है और वो अभी भी चल सकता है, और उसपे कोई भी सिचुएशन फिट बैठ जाती है. तो और Correct. वो कोई डायलॉग नहीं है, वो जस्ट एक इमोशन है. मुझे लगता है कि वो वैसे इमोशंस हम रोज फील करते हैं कहीं ना कहीं. ठीक है, मतलब आई फील एवरी डे जब मैं अगर मैं शॉपिंग पे निकल जाऊं और कोई मुझसे पूछ ले कि भाई इसका एक्सरसाइज भी है क्या, डोंट आस्क मी यार, गो आस्क द सेल्समैन, आई एम नॉट अ सेल्समैन यार. तो गजब बेइज्जती इज दैट मोमेंट यार, कि गजब बेइज्जती यार, मैं सेल्समैन लग रहा हूं उसको. तो ऐसे मोमेंट्स हर हर इंसान की लाइफ में अलग अलग तरीके से आते रहते हैं. तो मुझे लगता है कि वो मीम का सैचुरेशन पॉइंट आना बड़ा डिफिकल्ट है. वो आज से 20 साल बाद भी अगर किसी ने डाला, तो विदाउट नोइंग द कॉन्टेक्स्ट कि ये किस शो का है, ये ऐसा कोई शो आया था, इट माइट गेट बूम अगेन एंड बूम अगेन. परफेक्ट, ये बहुत सही बात है, बेइज्जती रोज होती रहती है और वो होती रहेगी. Perfect. Thank you so much, Jitendra. I mean, I will call you Jitu only because I think it's impossible to call you anything else. Thank you so much for being with me. I've talked with you before. It's been such a pleasure to talk with you again. And needless to say, सब wait कर रहे, हम भी wait कर रहे. Cannot wait to watch Panchayat season 3. Thank you. Please watch it. Thank you. All the best. Thank you so much.